लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला डॉगी का जी। और डॉगी के बच्चे का और डॉगी को जब चोट लग जाता है तो ऐसे बोलता है अच्छा है अच्छा है। अरे मैडम मेरी मौत का मौसम और गधा का घोड़ा का और गधा का उसके बाद बकरी का और यानी कि छोटा सा बच्चा यानी बहुत ही छोटा बच्चा जब रोता है तो धोती खींचेंगे अब पटना में रह जाएंगे उनकी आवाज़। हाँ ये मेरा शर्त है, अब मुजफ्फरपुर नहीं जाएंगे। अभी हम पटना में एक्टर चाय वाले की दुकान के सामने हैं और अभी हमारे साथ सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियां बटोरने वाले अंश मिश्रा हैं जो अपनी मिमिक्री से अपने एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना बैठे हैं। अभी ये बताइए, सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ मिमिक्री के अद्भुत आवाज़ों से। बकला मैं लोग जगह पर लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला बिहार में मुजफ्फरपुर में मुझे बोला कि पटानगर में हवाई अड्डा बनवाएंगे, हवाई जहाज उठाएंगे, जाकर देखो वहाँ पे जंगल हो गया है और जाकर देखो वहाँ पे हवाई जहाज नहीं उतर रहा है, वहाँ पे भैंसी लोग उतर रहा है। क्या बात है। और कुछ जानवरों की भी मिमिक्री करते हैं, आप जरा सुनाएं। डॉगी का जी। और डॉगी के बच्चे का और डॉगी को जब चोट लग जाता है तो ऐसे बोलता है और डॉगी जब आपस में लड़ते हैं तो और गधा का घोड़ा का और गधा का उसके बाद बकरी का और बिल्ली का और बिल्ली जब रोती है तो और अभिनेताओं में नाना पटोकर जी अच्छा है अच्छा है। अरे ला 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 कंट्रोल ला कंट्रोल अच्छा है अच्छा है। शाहरुख खान जी काजल तुम ऐश्वर्य को मत जाना यही हाँ। उसके बाद सनी देओल जी और कहते हैं ये मजदूरों का आता है पड़ता है ना और मुड़ता नहीं उड़ जाता है। और इनके बाद रवि किशन जी बाबू बाबू मुजफ्फरपुर के रहने वाले अंश मिश्रा को आपने सोशल मीडिया पे स्टेज शो के माध्यम से देखा होगा। इन्होंने निशा उपाध्याय जी के साथ काफी बार स्टेज शेयर किया है। ये बताइए, आपको निशा उपाध्याय जी के साथ काफी बार आप स्टेज शो किए हैं, मिमिक्री की है स्टेज पे, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और निशा दीदी, मैं उनको दीदी बोलता हूँ, निशा दीदी। और निशा दीदी को आप लोग जितने भी देख रहे हैं आप सब सपोर्ट करें, इसलिए क्योंकि निशा दीदी को आप लोग सपोर्ट करेंगे और निशा दीदी हम जैसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे। ये बताइए, ये जो मिमिक्री आप कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। कैसे सीखते थे? ये यानी कि खेलते खेलते डॉगी का आवाज़ निकाले तो मुझे लगा कि मैं और निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैंने मोबाइल से सीखना स्टार्ट किया। मोबाइल से सीखना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अभी आप सोशल मीडिया पे बहुत इस समय एकदम छा गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि आने वाले समय में अंश मिश्रा भी एक स्टार होने वाले हैं? जी। आप एक गाते भी हैं आप? जी। कुछ सुनाइए। पटना से पाजेब बलम जी हो, पटना से पाजेब बलम जी, अरे आरा से उथलाली के मंगई दो छापड़ा से चुनरिया छीट वाली। कितने साल के हैं आप अभी? 8 साल के हैं। किस क्लास में हैं? 6 में। अच्छा, ये सब करने के बाद आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। पढ़ाई का टाइम कैसे मिलता है आपको? क्योंकि आप ज़्यादातर स्टेज शो भी करते हैं।
स्टेज शो करने से पहले पढ़ाई, स्टेज शो करने के बाद पढ़ाई। ये अंश मिश्रा के पिताजी हैं हमारे साथ। ये बताइए, आपका बच्चा इतना टैलेंटेड है, कहेंगे गॉड गिफ्टेड है, कैसा लगता है? बहुत खुशी लगता है कि देश का नाम होगा, हमारे बिहार का नाम होगा। और अब लालू जी की आवाज़ ज़्यादा वायरल है, लालू जी से थोड़ा मिलेंगे, कोशिश कर रहे हैं। कोई आदमी हमारे यहाँ जीते हैं लोग, नहीं बहुत आदमी को बोलेंगे थोड़ा लालू जी से मिला दीजिए, नहीं मिलवा पा रहे हैं। हो सके तो कल लालू जी से भी मिलेंगे। पटना नहीं जाना आपको? पटना क्यों? पटना रहेंगे, अच्छा लग रहा है पटना में। ज्यादा प्यार मिल रहा है पटना जी। में? हमारे मुजफ्फरपुर से अच्छा लग रहा है। हाँ। अब टैलेंट क्या करते हैं आप? हम तो पहले ट्रक चलाते थे, 2 साल से अभी ट्रक छोड़ दिए। तो अभी कैसे? अंश को ले जाते हैं कहीं कहीं घुमाते हैं, थोड़ा इसका टैलेंट बहुत है। देखा जाए इतना मीडिया, सोशल मीडिया पर कहीं से कोई मतलब ये नहीं हुआ। इसको सिखाया जाए, अच्छा स्कूल में दिखाया जाए, सिखाया जाए कि अच्छा बने, अच्छे अच्छे स्टार पर हमको स्टेज शो मिले, सब प्रोग्राम करेगा। अच्छा, ज्यादातर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, पढ़े लिखे कुछ अच्छे क्षेत्र में जाए। आपका बच्चा इस लाइन में आ रहा है, तो ऐसा कोई एतराज नहीं? पढ़ता है, हम लोग तो अनपढ़ आदमी है, सारा यही पढ़ता है। हाँ। ये माता दिए हैं, कोरोना मिला है, लॉकडाउन में हुआ, बस अब क्या बोले। पढ़ाई में भी तेज है अंश मिश्रा? जी। कुछ सवाल पूछ लिया जाए? सिक्स में आप 19 का टेबल? 19 का टेबल मैं लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, लेकिन याद नहीं है। लिख तो मैं भी हाँ, वैसे लिखने में ठीक है, मैं याद नहीं कर पाता हूँ। जैसे कोई आदमी से भी मिला, मैंने जैसे कि आपसे मिला, तो मैं थोड़ा देर के लिए मिल रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा। अगर मैं जैसे भैया के साथ मैं हमेशा यानी कि ज़्यादा देर के साथ रह रहा हूँ, तो मुझे याद रहेगा ऐसे। आने वाले समय में अंश मिश्रा, ये तो 100% क्लियर है कि आने वाले समय में अंश मिश्रा एक स्टार होने वाले हैं, जाने वाले, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। चाहे वो मिमिक्री की हो, मिमिक्री सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि हर एक अभिनेताओं की है, जानवरों की है, पक्षियों की है। उसके साथ ये पढ़ाई भी करते हैं और उनके पिताजी का इतना बड़ा सपोर्ट है। कहते हैं ना, माँ बाप का जब हाथ सर पे हो तो बच्चा बहुत आगे जाता है। अब इनके छोटे भाई भी हैं। कैसा लगता है आपके भैया इतने पॉपुलर हो गए हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है। ये भी बजाता है। आप बजाते हैं? जरा कुछ बजाइए। मैं गाऊंगा। ठीक है, आप गाइए, वो बजाते हैं। जी। कि गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा देवी मैया। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा देवी मैया। भोजपुरी स्टारों की तरफ से बाबू को कितना सपोर्ट मिला है? अभी निशा उपाध्याय जी दे रहे हैं, बड़े बड़े स्टार लोग अभी तो आए ही नहीं है, मिलेंगे तो उसको भी दिया जाएगा। हाँ, दिया जाएगा। क्या चाहते हैं अपने बच्चे के लिए? स्टार बने, देश का नाम हो, बिहार का नाम हो, और अगले साल तक 2023 में ये रुमाल गायब करके ही बताएगा स्टेज पर। इतना तक हम वादा क्या बात है अंश मिश्रा, आप मैजिशियन भी बनने वाले हैं? जी। सीखने वाले हैं या फिर आता भी है कुछ आपको? सीखने वाले हैं। अच्छा, अभी आता नहीं। मैंने सोचा कि भाई अंश मिश्रा को जादू भी आता था, तो थोड़ी जादूगरी भी दिखाई जाए। गायब कर दूं। मुझे गायब करने की बात कर रहे हैं। जोकर फ्रेश भी बनता है। जोकर फेस में कर दिखा। बनाइए। वाह, ये क्या बात है। देख रहा है कि नहीं? गजब का टैलेंटेड बच्चा है ये। और मेरा चैनल है यूट्यूब पे, प्रमोशन करवा दीजिए। AUM साफ ये बच्चा कह रहा है, ऐसे लोग डायरेक्टली नहीं बोलते, ये बच्चा दिल का साफ है, डायरेक्टली कह रहा है कि मेरा चैनल है, आप प्रमोशन करवा दीजिए। भाई क्या चैनल है आपका? AUM भोजपुरी एंटरटेनमेंट। तो इनका चैनल है AUM भोजपुरी एंटरटेनमेंट। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अंश मिश्रा को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये बताइए, मेरे चैनल के लिए आप कुछ बोलिए। ये कहना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसको इतना शेयर करें कि रातों रात वायरल हो जाए। ये भाई, इस बच्चे का छोटा सा कद आपको दिखेगा, लेकिन इसको छोटा समझने की भूल मत करिएगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है इसमें। मिमिक्री हो, गायकी हो, जानवरों की आवाज़, अभिनेताओं की आवाज़, प्लस ये बच्चा अभी मैजिशियन भी सीखने वाला है। तो आने वाले समय में अंश मिश्रा लग रहा है बहुत कुछ सीख लेंगे और अपनी जनता को बहुत कुछ दिखाएंगे भी। हाँ। अभी बताइए, कैसा लग रहा है अंश मिश्रा में इतने सारे टैलेंट एक साथ किसी एक बच्चे में देखकर? एक्चुअली क्या होता है ना कि इतना छोटा है, 8 साल उम्र है अंश की,
तो कहीं ना कहीं एम्बेरस फील होता है यार, काश हम भी इतने कम उम्र में, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमारी एज अराउंड 30 इयर्स ओल्ड है और छोटे आज की जो जनरेशन है ना कमाल के है, एक एक बच्चे में इतना टैलेंटेड है। मुझे लग रहा है कि इस बच्चे के अंदर ना इतनी सारी क्वालिटी है ना, लालू जी की आवाज़, रवि किशन जी की आवाज़, बहुत सारे एनिमल की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि अंश को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने लोग, अभी इनकी क्या उम्र हुई है, कितने पढ़े और इतना अच्छा बोलते हैं। अंश इतना अच्छा बोल रहे हैं कि हम लोग क्या ही बोलेंगे। बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्चा है अंश। अंश को मेरे हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ तक कि लालू जी की बात है, तो लालू जी के पास इनको मिलाया जाएगा लालू जी से, क्योंकि लालू जी हमारे बिहार के बहुत ग्रेट लीडर रहे हैं। हम लोग उनको हमेशा से फॉलो करते आए हैं और हमेशा फॉलो करेंगे। अंश को पक्का हम लोगों ने कोशिश करेंगे आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अंश को लालू जी से मिलाया जाए। जी जाते जाते खत्म नहीं होना, टाइम है ना, एक जाते जाते मेरा लास्ट, मुझे नाना पाटेकर जी की आवाज़ बड़ी पसंद है, कुछ उनकी आवाज़ में बताइए। तो क्या हमारे के साथ आइए डालोगे ना आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। और एक्टर चावल के आवाज़ में, यानी कि लालू जी की आवाज़ में ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर चाय यानी कि पिया में मुझे लगा अच्छा लगा। और भैया का हाथ मैंने पहले ही सूंघ लिया कि इनका चाय ऐसा ही होगा। मैं हाथ सूंघ के बता देता हूँ कि चाय कैसा होने वाला है। इनका हाथ भी चाय से चमक रहा है। क्या बात है। ये है हमारे साथ वायरल बॉय अंश मिश्रा। मौका मिला तो एक बार फिर से इनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।